ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज जी की जय हो। आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाविरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हम लोग सत्संग के माध्यम से जो हरि चर्चा करते रहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में चर्चा करते हैं, श्री रामचरितमानस के बारे में बात होती है, ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बात होती है। ऐसे हम सब लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। सत्संग के माध्यम से सदग्रंथों की चर्चा होती है, सत्पुरुषों की, संत पुरुषों की, महापुरुषों की चर्चा होती है। ऐसे ही हर प्रकार के भक्त भगवान के अलग अलग तरीके से भाव रखते हैं। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी की जो हम कई बार जय जयकार करते हैं, सुभद्रा माता के बारे में बात होती है और दाऊ जी के बारे में बात होती है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से कभी कभी मौका मिलता है जब, तो भगवान अपने दर्शन देते हैं और हम सब भक्तों को बुलाते हैं अपने पास। जगन्नाथ जी की बहुत प्रकार की कथाएं हैं। जगन्नाथ जी का बड़ा विशाल रूप है। आप कभी उड़ीसा जाएंगे कभी तो देखेंगे कि जगन्नाथ भगवान का वहाँ का जो एक वैभव है वो बड़ा विचित्र है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ अगर हम अपने हृदय में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और प्रेम रखें तो हमें बहुत कुछ दर्शन होंगे। भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण वासुदेव भगवान कृष्ण हैं। सुभद्रा माता जोग माया हैं, वो आप सब लोगों को मालूम ही हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी की बहन है। और बलराम जी शेषावतार। ये तीनों भाई बहन वहाँ पे जगन्नाथ भगवान जो पुरी हैं, विशालापुरी श्री क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहाँ पे विराजमान है। वहाँ की बड़ी दिव्य अलौकिक कथाएं हैं कि वहाँ पर भगवान श्री हरि कैसे कैसे पहुँचे। कहते हैं कि जिस वक्त यदुवंश को लेकर के भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ प्रभास पाटन पे पहुँचे, जहाँ सोमनाथ गुजरात में भोलेनाथ जी का दिव्य अलौकिक जो स्वरूप है, वहाँ पर मंदिर है। बिल्कुल वहीं पे उसी जगह को ही हम मान लेते हैं कि यही क्षेत्र जो है ये प्रभास पाटन है। बिल्कुल साथ में सटा हुआ है, 2-3 किलोमीटर पे। वहाँ पर सूर्य ग्रहण के टाइम पे सभी लोग एकत्रित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंश को एकत्रित करके वहाँ पर अपनी जो लीलाएं थी वो विश्राम के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए। बातें करने के लिए बहुत है कि युद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भगवान ने, किसने देखा युद्ध हो गया? ये तो खाली बातें करते हैं हम लोग आपस में, लेकिन हाँ युद्ध ही कह सकते हैं। अब कोई तो बात करनी ही पड़ेगी कि युद्ध ही समझो। विश्राम करना है तो अब वो भी बहुत बड़ा युद्ध है। आप हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसे युद्ध ही करना पड़ता है। कोई गोलियां खा रहा है, कोई अपनी किताब पढ़ने शुरू कर देगा, कोई अपना माला लेकर के बैठेगा। ये भी एक युद्ध है कि भाई किसी तरह से नींद आ जाए, विश्राम हो जाए, आराम मिल जाए। तो ऐसे ही वहाँ पर विश्राम की लीला थी। एक एक करके सब लोग विश्राम को प्राप्त हुए। अब श्री हरि कहते हैं कि वहाँ पर अर्जुन जी वहीं पे थे, मैत्री ऋषि वहाँ थे, श्री उद्धव जी वहाँ थे। ऐसे ही फिर भगवान ने अपना विश्राम का जो एक समय होता है वो जब आया तो सबको अपना दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए। अर्जुन जी को करवाए, श्री मैत्री ऋषि जी को करवाए, उद्धव जी को करवाए। और उद्धव जी से और इन तीनों महाभागा जो भक्त हैं इनसे दिव्य अलौकिक चर्चाएं हुई। बोलो श्री हरि बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। श्री हरि के कपाट खुल गए हैं। आप सभी घंटी की आवाज सुन सकते हैं। ओम नमः।
ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। बलभद्री विशाल भगवान की जय। ऐसे ही ये तीनों महापुरुष वहां पर विराजमान थे। अब यहाँ पे चर्चा होनी है जो सत्संग की, उस पर गौर कीजिएगा कि हम हमेशा अपनी सद्बुद्धि की एक चर्चा करते रहते हैं जो भगवान श्री हरि तक अच्छे तरीके से इस पूरे रथ रूपी पूरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, ये सबको बड़े तरीके से, और रथी को जो बैठा हुआ है उसे तरीके से प्रॉपर एक शुद्ध सात्विक भाव से बिल्कुल उसके बिल्कुल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बिल्कुल पास तक ले जाती है ये सद्बुद्धि। तो फिर भगवान श्री हरि इसकी चर्चा भी करते हैं। ये अनन्य भक्ति के लक्षण है। सद्बुद्धि मैंने भक्ति है, ये भक्ति है। अगर ये प्राप्त हो जाए तो वास्तव में कल्याण हो गया। बिल्कुल द्वार तक ले जाती है, द्वार तक ले जाती है। तो ऐसे ही वहाँ पे कई प्रकार की चर्चा हुई। तो चर्चा शुरुआत में सबसे पहले करते हैं मैत्री ऋषि जी से। मैत्री ऋषि जी से भगवान श्री हरि की बहुत प्रकार की चर्चाएं हुई, साधन की, भक्ति की, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ। फिर भगवान श्री हरि वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे मैत्री ऋषि जी, आप हिमालय की ओर प्रस्थान करें और याद रखिएगा मेरा अनन्य भक्त विदुर जी वो हरिद्वार में है, गंगा के क्षेत्र पे विराजमान हैं। उनको भी मेरी तरफ से याद करवाइएगा। क्या बात है, अब कैसे बोलें आगे। सुबह सुबह का बात है, अब रोना शुरू करेंगे तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। राम राम, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। राम राम, हरिओम हरिओम, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हृदय भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। हृदय में ना भावुकता बहुत जरूरी है। कब कहाँ किसके प्रति जो मर्जी हो, लेकिन भावुक हृदय बहुत जरूरी है। भावुक हृदय का मतलब होता है कि सद्बुद्धि से ओतप्रोत, मैंने भक्ति से ओतप्रोत, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से ओतप्रोत। जैसे मैं कई बार चर्चा करता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार हम आपस में बोलते हैं कि खिले रहो, खुले रहो और खाली रहो। कई बार चर्चा करते हैं, खिले रहो, खुले रहो और खाली रहो। अपने आप अंदाज लगा लेना। अब ये मत पूछना कि बाबा जी इसका मतलब क्या है, क्योंकि मतलब तो आप लोगों को सबको पता चल ही जाता है, तो बोलने का भी क्या मतलब है। फिर भी खैर समझदार हैं। ऐसे ही मैत्री ऋषि जी को कहा कि मेरी याद करवाना। किसको? विदुर जी को। क्या बात है, कितना आनंद आता होगा। ये चर्चाएं इतनी दिव्य और अलौकिक हैं, शुद्ध हैं, सात्विक हैं। स्वयं नारायण ही के मुख से जो शब्द निकले वो नारायण ही हैं, नारायण ही हैं। जो व्यक्ति बोल रहा होता है, लोग बोलते ये नहीं है कि शब्द बोल रहा है, लोग बोलते हैं वो व्यक्ति बोल रहा है, वो स्वयं होता है। आज विदुर जी की चर्चा हो रही है और मैत्री ऋषि जी से, कितने बड़े महापुरुषों के साथ भगवान श्री हरि। तो मैत्री जी अपने, अब आप समझदार हैं, अंदाज लगाएं कि जिस महापुरुष को बोला जा रहा है कि विदुर जी को मेरी तरफ से याद करवाना कि मैंने तुम्हें याद किया है। अब जिसको बोला जा रहा है उसके मन में कैसे कैसे भाव उठेंगे कि हे प्रभु, आप कैसे दिव्य और अलौकिक आनंदित कर देने वाले इस प्रकार से आनंद का आदान प्रदान कर देते हैं कि हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। अपने भक्तों को कैसे याद करते हैं भगवान। लेकिन ये भक्त वो हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये यनः पर्योपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये वो भक्तों के लक्षण हैं। कौन से?
जिसको बोलते हैं मनसा वाचा और कर्मणा। जो मन में तुम्हारे है वही तुम्हारा वचन में आना चाहिए, जीभा पे आना चाहिए। और जो मन वाला जीभा पे आ गया है वही कर्मों के द्वारा होना भी चाहिए। फिर प्रभु याद करेंगे, मैत्री ऋषि के द्वारा भेजेंगे संदेशा। ऐसे नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है कि हमारे मन में तो कुछ और होता है, प्लानिंग कुछ और होती है, कर कुछ और बैठते हैं, और फिर बाबाओं के आगे सिर पटकते हैं अपना कद्दू, और फिर पूछते हैं वाह वाह जी हमसे तो प्रार्थना करी थी हमने, हमारा ये काम नहीं हुआ। क्या सच में जो मन में था वही बोला था? क्या जो मन में था वो बोला? और क्या जो मन वाला बोला है, क्या वास्तव में वो तुमने किया? अगर हाँ तो फिर बात करेंगे, और अगर नहीं तो फिर वो नहीं का मतलब नहीं होता है, हाँ का मतलब हाँ होता है। ये बात माननी पड़ेगी, ये मानते ही नहीं हम लोग। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। इसी तरह से हम आप सत्संग के माध्यम से जुड़े रहेंगे। श्री हरि जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो शब्द मेरे मुंह से निकल गए हैं, उसमें कई प्रश्न भी उठेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जगन्नाथ धाम में जब भी कभी जाएंगे तो एकदम छूत होती है। जैसे छूने के लिए जैसे दौड़ के जाते हैं तो छूते हैं ना, छू के वापस आना, वो तब नहीं समझ में आता है। ये सारी चीजें एक समय जिसको कहते हैं ना, करत करत अभ्यास और जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इस तरह से भगवान के श्री हरि के श्री चरणों में जब हम अपनी पूरी हाजिरी लगाते हैं तो तभी हमें कुछ समझ में आता है, समय देना पड़ता है। तो जगन्नाथ भगवान के वहां पर धाम में इस तरह से कोल भील जिनको बोलते हैं, आप कभी भी रथ यात्रा होती है तो कभी जाएंगे तो पता चलेगा कि वो जिन्होंने सेवा की, शबर जात जिसको कहते हैं, जिसमें माँ शबरी पैदा हुई थी और प्रभु श्री राम उनके दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए, और प्रभु श्री राम ने माँ शबरी के हाथों से कंदमूल फल खाए। ऐसी भक्त, ऐसी शबर जात, ऐसे लोग जिनमें भगवान जगन्नाथ जी साथ में रहे उनके, और फिर नील माधव के नाम से विख्यात भी हुए। और उसके बाद फिर जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप बनाया गया राजा के द्वारा, फिर वहां पर आप जब देखेंगे तो बड़े जगन्नाथ धाम में जो भोग लगते हैं, पुजारी हैं, वहां के सेवक हैं, सभी अलग अलग तरीके से भगवान की सेवाएं उन लोगों को मिली, और मिलने के बाद आज भी कर रहे हैं। अपनी जीवन की यात्रा भगवान श्री हरि के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से जगन्नाथ जी की यात्रा, भगवान जगन्नाथ भगवान के दिव्य अलौकिक दर्शन वहां मिलते हैं। ये कथा अपने अपने भाव से, अपने अपने तरीके से कागजों में, कथाओं में, जो ग्रंथों में और विस्तार से मिलेगी। मुझे जितना समझ में आया, मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही अच्छा है अपने सत्संग के माध्यम से जितने भी अपने श्रद्धालु हम लोग जुड़े हुए हैं उनको इस कथा का थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमारा जीवन यात्रा, अध्यात्म जगत, स्पिरिचुअल लाइफ हमारी जो है वो सफल हो। इस जगत में हम जो प्रवेश करें तो वास्तव में हमारे को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय